बना बना के मुझे खिलाया। मेरा बनता है कि मैं अपनी बेटियों को खिलाऊं। वो सारी जिंदगी मेरी बेटियों ने हम लोगों पे हमेशा कायम और दायम रखे। अल्लाह ताला ना आपका साया। जब फैमिली की सपोर्ट साथ हो ना तो इंसान बड़े से बड़ा सदमा सह सकता है। उस फ्रॉडिया से जान छुड़ाने के बाद कैसा फील कर रही है माहिन? सांस नहीं आ रही होती। बड़े एहसान फरामोश निकले तुम तो। मुझे बुटीक में ना घुटन होने लगी है। मुझे एहसास है वो मैं आपको लौटा दूंगा। आपका जो कर्जा है, थोड़ा सा वक्त गुजार पा रहा था। तो इतने दिनों बाद मैं नरमीन के साथ अच्छा सुनो ईमान, वो ना मुझे थोड़ा रोबोट जैसा दिखता है। तलहा कैसा है? लगता है वो शाकाहारी ही बना रहे। बस तंग मत करो मुझे। डैनी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? डैनी, आ रहा सही है, मैं किसी और को हायर कर लेता हूँ। अगर तुम्हें काम नहीं करना तो मुझे बता दो। फोन पे क्यों लगे रहे हो तुम? हुमायूं अब गुलरुख की हकीकत साफ तौर पर जान चुका होगा कि वो हुमायूं और नरमीन को अलग करना चाहती है। एक तो गुलरुख उसकी बिजनेस पार्टनर होती है, दूसरा उसने गुलरुख से कर्जा भी ले रखा होता है जो कि उसने ईमान की शादी के लिए सिराज साहब को लेकर दिया था। लेकिन अब गुलरुख हद से ज्यादा बढ़ चुकी होगी। वो हुमायूं से जब शादी के लिए बोलेगी तो तभी हुमायूं, जिसके दिल में नरमीन के लिए बहुत ही ज्यादा मोहब्बत है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता होगा। गुलरुख जब झूठ बोलकर उसे अपने घर पर बुलाएगी तो हुमायूं को यहाँ पर गुलरुख पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगा। और अब गुलरुख ये समझ चुकी होगी कि हुमायूं उससे किसी तौर पर भी घास डालने वाला नहीं है। वो हुमायूं को निहायत ही एहसान फरामोश भी बोलेगी। और उधर ही दूसरी तरफ हुमायूं डैनी को ये बता देगा कि अब मेरा बुटीक में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता, बल्कि मुझे घुटन सी महसूस होती है। गुलरुख से हुमायूं साफ साफ कह देगा कि मुझे पता है मैंने तुम्हारा कर्जा देना है, बहुत जल्दी मैं तुम्हारे कर्जे की रकम वापस लौटा दूंगा। गुलरुख उससे काफी ज्यादा नाराज होकर चली जाएगी। तलहा ईमान से माहीन के बारे में पूछेगा कि निहाल से धोखा खाने के बाद अब वो संभल पाई है या नहीं। वहीं पर ही वो तलहा को बताएगी कि उससे फैमिली की बहुत ही ज्यादा सपोर्ट थी और अब वो पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी है। वो तलहा की माँ की तरफ इशारा करते हुए बोलेगी कि अगर इंसान को अपनी फैमिली की तरफ से सपोर्ट हो तो फिर वो किसी भी सदमे में से बाहर निकल सकता है। सिराज साहब अपनी तीनों बेटियों से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करते हैं, इसलिए वो उन तीनों के लिए अपने हाथों से खाना बनाएंगे और उन्हें खिलाएंगे।